Hello, hello everyone. Welcome back to Learning Fundamentals of English Grammar. This is Dr. R.S. Moria. Good morning, guys. Today we are going to have idioms and phrases. Idioms and phrases I have started lately, and one video I have already uploaded to my list. So in the chapter of preposition, yes, you can go and see that video. This is a phrasal verb and like this, so you can consult that one. And now I start idioms and phrases. तो let us see, या ये देखते हैं कि idioms होता क्या है. ये बहुत प्रचलित शब्द है idioms और phrases, और आजकल की दुनिया में सबसे अंग्रेजी बोलने की जो सर्किल है उनमें सबसे ज़्यादा idioms and phrases का यूज़ हो रहा है. Researches shows that the maximum use of idioms and phrases in today's world is because of their love, people's love for them. So they are being loved, they are used loved, and they are implemented. So I started today. Will go for a long time, maybe many videos on idioms and phrases, but let us first understand कि idioms और phrases होता क्या है. पहली चीज़ ये दोनों phrases हैं, इन दोनों को phrases कहेंगे, लेकिन idioms जो है phrases से कुछ हट करके है. तो ये जैसे जो idioms है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके अर्थ से उनके जो सही जो अर्थ से बाकी जो इफेक्टिव अर्थ का कोई लेना देना नहीं होता. और जो फ्रेजेस हैं, फ्रेजेस में न तो सब्जेक्ट होते हैं न प्रेडिकेट होते हैं, ये सिर्फ एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है और इसमें नथिंग कुछ नहीं है. इसमें सब्जेक्ट भी नहीं होता और प्रेडिकेट नहीं होता. तो आप अगर पढ़ना चाहोगे तो आपको परिभाषा बता देंगे. ए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing neither subject nor predicate which acts as a single parts of speech. तो फ्रेज में इसमें न तो सब्जेक्ट होता है न प्रेडिकेट होता है, कुछ भी नहीं होता, और ये एक सिंगल पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर काम करता है. इडियम्स में क्या है, इडियम्स के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो दोनों जब मिल जाते हैं तो उनका अर्थ जो है जो इफेक्टिव अर्थ होता है उससे अलग होता है. तो इडियम से लिख लीजिए, इडियम क्या चीज़ है. इडियम इज ऑल्सो ए फ्रेज एंड व्हाट मीन्स समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग्स ऑफ द सेपरेट वर्ड. सेपरेट कोई वर्ड है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना, मान लो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है इडियम. ये एक शब्द का नाम है हार्ड और दूसरे का नाम है अप. इसको मिला देंगे तो क्या हो गया, ये इडियम हो गया. ये जो है इडियम हो गया. लेकिन हार्ड का मतलब कुछ और होता है, अप का मतलब कुछ और होता है, और जब इसको जोड़ देंगे तो इसका मतलब कुछ और हो जाएगा. हार्ड मतलब कड़ा होता है, अप मतलब होता है ऊपर, और हार्ड अप का मतलब क्या होता है, न कड़ा होता है न ऊपर होता है. तो क्या होता है, इसका मतलब होता है तंगीन. तंगीन का मतलब होता है लैक ऑफ मनी. लैक ऑफ मनी, पैसा नहीं है. जैसे कहेंगे आई एम हार्ड अप दीज डेज, इसका मतलब आज इन दिनों हमारे पास कुछ नहीं है. तो हार्ड अप मतलब पैसा नहीं है, खाने पीने को नहीं है, तो हार्ड अप मतलब तंगी. लेकिन हार्ड और अप दोनों को जोड़ कर देखिए तो हार्ड का मतलब अलग होता है, अप का मतलब अलग होता है, दोनों का मतलब अलग होता है, मीनिंग जो है अलग निकलता है. तो इडियम्स जो है इसी को कहते हैं इडियम्स. इडियम्स और फ्रेजेस दोनों फ्रेज है, लेकिन इडियम में ये विशेषता पाई जाती है कि दोनों का
मीनिंग से कोई मतलब नहीं होता। जो दो वर्ड होते हैं या तीन वर्ड जो भी जुड़ते हैं इसमें, उससे मीनिंग से उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे कि हार्ड अप मैंने लिखा है तो हार्ड और अप को हार्ड अप बना दिया है, इसका कोई मतलब नहीं होता। इसका मतलब होता है लैक ऑफ मीनिंग, शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता, इसमें शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता। तो शाब्दिक अर्थ के जैसे आई एम हार्ड अप, तो ये मैं तंगी में हूँ, ब्रोके, आई एम ब्रोक कहते हैं, आई एम ब्रोक, हमारे पास कुछ पैसा नहीं है। तो अब हम देखते हैं कि इडियम्स एंड फ्रेजेस ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्कूल्स में भी हम लोग पढ़ते थे, कॉलेज में भी पढ़ते, यूनिवर्सिटी में भी तो ये पढ़ाया जाता। अभी भी जो है जो एग्जामिनेशन में इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं वो SBI ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कंपटीशन में आते हैं, और जो इसके ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है, ये बैंक ऑफिसर्स जो होते हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ये सबों का जो इंग्लिश होता है बहुत हार्ड होता है, और इसमें इडियम्स फ्रेजेस ही पूछे जाते हैं। तो इडियम्स फ्रेजेस जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए, क्योंकि इसमें बहुत तेज़ी से बहुत डेवलप कर रहा है। फ्रेजेस भी क्वाइन हो रहे हैं, इडियम्स भी क्वाइन हो रहे हैं, और फिर अंग्रेजी का रूप भी चेंज होते जा रहा है। इंग्लिश दैट इज स्पोकन ऑन इंटरनेट इज क्वाइट डिफरेंट, तो बहुत चेंजेस आ गए हैं। तो इस ख्याल से भी हमको इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो ये पढ़ते पढ़ते ही आएगा, ऑल ऑफ सडन यू कैन नॉट नो एवरीथिंग। So I was able to tell you that idioms is also phrase, phrase is also phrase. तो idioms का मतलब होता है जो जिसका जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी मीनिंग का कोई मतलब ही नहीं होता उसके अर्थ से। और जैसा कि एक उदाहरण के तौर पर बताया कि तंगी में लैक ऑफ मनी, अगर हम कहें कि वी आर हार्ड ऑफ दीज डेज, तो हम कहेंगे आजकल हम लोग तंगी में हैं, तो इससे कोई हार्ड अप से कोई मतलब नहीं निकलता। बट इडियम्स इज इडियम, इसको आप फिर से पढ़ेंगे। तो आज कुछ आपको कुछ फ्रेजेस सारी इडियम्स और फ्रेजेस भी कर सकते हैं, क्योंकि अब मैं इसी नाम से अब कई दिन तक जो है इसी नाम को यूज करूँगा, इडियम्स एंड फ्रेजेस को, क्योंकि इडियम्स भी फ्रेज ही है, फ्रेज भी इडियम भी हो सकता है। तो अब जो है हम कुछ इडियम्स और फ्रेजेस देखेंगे और कैसे उसको पढ़ा जाता है इसको हम देखेंगे। तो पढ़ने में जैसे कोई शब्द होता है या कोई फ्रेज होता है वो तब तक समझ में नहीं आता जब आप उसको यूज़ नहीं करोगे। जब तक आप यूज़ नहीं करो, यूज़ में भी आप रट करके कुछ यूज़ करते हो, कुछ जानना चाहते हो, उससे भी नहीं। बिल्कुल अच्छी तरह से अगर समझ में आ जाए कोई फ्रेज, कोई इडियम्स अच्छी तरह से समझ में आए तो समझो कि वो आपको बहुत आकर्षित करेगा और आपका दिमाग को ही मोड़ सकता है। जैसे अगर फ्रेजेज अच्छे समझ में आने लगे तो आपको अंग्रेजी पढ़ने का मन भी लगेगा। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर बिहाइंड दिस। सो लेट अस स्टार्ट इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो जैसे दो इडियम्स लेते हैं, जैसे एट द ये है, इसको दो पहले देखते हैं। टू हिट द रोड, टू हिट द रोड। और दूसरा है टू हिट द बुक। ये तो चीज आपको समझ में आ जाती है, टू हिट द रोड एंड टू हिट द बुक। और जैसे अभी हमने लिखा था हार्ड अप, टू हार्ड अप। तो अगर आप हार्ड अप दोनों का मतलब निकाल करके अगर उसको समझना चाहें तो अर्थ गलत हो जाएगा, क्योंकि अब का मतलब हार्ड का मतलब वो है ही नहीं जो इसका मतलब। इसका मतलब निकलता है कि लैक ऑफ मनी, इसका अर्थ निकलता है पैसे की कमी।
कंगाली, इसको कह सकते हैं। हार्ड अप मतलब होता है कंगाली, हिंदी में आप अच्छा समझ सकते हैं। कंगाली, कंगाली आया हुआ कंगाली, तो हार्ड अप मतलब कंगाली है। अब इसको हिट द रोड, हिट मतलब होता है मारना, रोड मतलब होता है सड़क, सड़क को मारना, कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता है। और टू हिट द बुक, किताब को मारना, कोई अर्थ निकलता है? नहीं निकलता। लेकिन इसका मतलब जो है, ये इडियम्स हैं, इसके मतलब होते हैं। इसका क्या मतलब होता है हम आपको अच्छा से समझाते हैं। जैसे पहले को लीजिए, हिट द रोड। सो सपोज यू आर बिजी एट होम and in the marriage of your sister, and lot of guests had come and so many arrangements had to be made, and you are the only son of your parents, and you have two sisters. So the elder sister is going to be married, so you have invited your friends and relatives and so many people you have, and you are enjoying the marriage ceremony. And by the way, you remember that you have neglected your studies, so you have not gone to school for so many days, you have not attended, and your no friends have given you the notes also, so you are sometimes thinking of the college also, school also, that you have not attended, and you are, so when the marriage is over, the guests have withdrawn, gone to their houses, so then you remember that you are a student, right? You are a student, and then you just measure yourself that only 1 month left so far as the board examination is concerned. So you think that yes, but you have to appear in the examination, and you say let us hit the book, let us hit the book. इसका क्या मतलब हुआ? लेट अस हिट द बुक का मतलब कि अब जो है पूरी किताब को पढ़ डालेंगे। लेट अस हिट द बुक, लेट अस हिट द बुक का मतलब पूरी किताब को पढ़ेंगे, और एक चीज़, एक महीना कहीं नहीं जाएंगे। आई विल नॉट मूव ए मंथ हियर एंड देयर एज आई यूज टू बी, नो, आई विल हिट द बुक, आई विल हिट द बुक। हम पूरी किताब को पढ़ जाएंगे, क्योंकि आई हैव ऑलरेडी डैमेज माई study for some time due to some reason, but I will not repeat that. I will again go to college or schools, and coming back I will hit the book. I will study intensely, and इसको बोलते हैं to hit the book. To hit the book का मतलब हो गया कि हम पढ़ेंगे, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, और किताब को पूरा चाट डालेंगे। तो दिस इज अ इडियम, हिट द बुक। अच्छा, अब देखो उसी तरह से हिट द रोड। हिट द रोड मतलब कि यू आर बिजी, ऑफ कोर्स यू आर बिजी, एंड यू आर static, not going anywhere, and you had some work, and you had your work was sedentary, बैठ करके आपको काम करना था, and 2-3 projects you are working on, and you finish one project, and one more project you had to work, you also finish that project second, and then you thought that you are now free, and you need to go somewhere to refresh yourself, so you will go by car, and you will move, you will go to long drive, and you will attend a hotel, and you will enjoy there with your friends, and you will see some worth seeing places, you will go to the fountains, so you are going to the hit the road, आप जो है रोड को हिट करने जा रहे हैं, you are going to hit the road, means you will go on long drive, you will go on explore the places, you will go with friends, enjoying fun, lot of fun, and a lot of good time you will have with them there, so you are going to hit
hit the road, and hit the book, hit the road. I think you understand. So this is the way you can go with the idioms. Hit the road or hit the book. Let us take another one. Take it for granted. Take it for granted. अब इसको लगा के take it for granted. To take it for granted. So this is another idiom. You have to go into the deep, how you will understand it. So suppose in the past you used to work something, and your boss was there. He used to approve it that you have been doing good work, and there was no problem with it. So you are doing the same thing again and again. So but another boss has come. He is somewhat strict. He will not allow you to move here and there. He will also not allow you to sanction CL or EL or DL. So he is very strict. So you must not take it for granted that he will allow you to go somewhere. So you should not take it for granted. You shouldn't take it for granted that कि पहले की तरह ही होगा. आपको ऐसा नहीं समझना चाहिए जैसे हम पहले करते थे वैसे आज भी करेंगे. You should not take it for granted that this will be done. जैसे पहले क्या करते थे कि आप जाते थे, एप्लीकेशन दे दिए मैनेजर को, मैनेजर ने जो है सैंक्शन कर दिया, आपको 2 लाख रुपया लोन मिल गया. तो नाउ द थिंग हैज़ बीन चेंज्ड. You don't take it granted that you will get it very easily by simply writing an application and forwarding to the bank manager. No, you have to do something more. You have to fill up another form and some certain other column, and then the bank manager will say your lands property also, and lands documents of lands and properties are also to be submitted. So you don't take it for granted. You don't take it for granted that it will be done. तो ये इस तरह से यूज होता है कि आप पहले जैसा नहीं लीजिए. कुछ लोग सरल समझते हैं, जैसे कि अब कोई सेंटर है, वहाँ से आराम से लड़के नकल देखते हैं और नकल देख के पास हो जाते हैं. This year some new thing, some new principle has come, one new principle has come, some rules have been also changed. So you are advised not to take it for granted that you will pass easily. Not to take it for granted that you will pass easily. ऐसे करके, या pass easily in bracket, you should not take it for granted. That is what. अच्छा, अब बढ़ते हैं. एट द एंड ऑफ द डे. एट द एंड ऑफ द डे. एट द एंड ऑफ द डे. तो एट द एंड ऑफ द डे मतलब होता है सुबह हुआ, फिर दोपहर, फिर शाम हुई, फिर रात हुई. तो शाम को जो कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे. तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं है. एट द एंड ऑफ द डे वो चीज़ नहीं, फाइनल है. इन फाइनल. जैसे जिंदगी के अंत में हम उतना ही कमाते हैं जितना कि उसमें पूंजी लगा. जिंदगी के अंत में हम उतना ही कमाते हैं जितना कि हम उसमें पूंजी लगाते हैं. तो at the end of life, what we invest we get. At the end of life, what we invest we get. Maybe in terms of value, in terms of cash, in terms of kinds,
किसी ढंग से हम पाते नहीं हैं जितना कि उसने पूंजी लगाते हैं। सपोज यू आर ए स्टूडेंट and you have been working regularly, non-stop working, and then at last when you have worked hard and sincerely and honestly, you have been a student and you completed the exams. So in final, at the end of the day, in the final, you succeed. You have great achievement at the day, at the end. At the end of the day, in the final, when whatever investment you have done in your life, the life will rewards you. That life will rewards you. So this is what at the end of the day. At the end of the day, ये biblical है कि एट द एंड ऑफ द डे मतलब आदमी जिंदा रहता है, मरते समय उसको जो या मरने के बाद जो मिलता है, तो व्हाट ही गेट्स आफ्टर डेथ इज नॉट मनी और समथिंग, ही गेट्स सम वैल्यू, सम अटैच्ड वैल्यूज ऑफ लाइफ। सर्टेन थिंग्स आर देयर वी कैन नॉट डिफाइन, कि खुशी कितना मिल रहा है, कितना पौवा जो है वो आइडियोलॉजी मिल रही है, कितना, ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसको मेज़र करना बड़ा मुश्किल होता है। तो एट द एंड ऑफ द डे का मतलब ज़िंदगी के अंत में, नॉट डे, ज़िंदगी के अंत में हम उतना ही पाते हैं जितना कि उसमें पूंजी लगाते हैं। एक और पढ़ा देता हूँ बस। हाँ, टेक इट एज गिवन, ये भी बहुत अच्छा है। टेक इट एज गिवन, टेक इट एज गिवन, टेक इट एज गिवन, टेक इट एज गिवन। This is a so you have not to compromise with anything. What is given, you take it. This shows that your life should be easy. You have not to complain. You have not to contrast anyone. Whatever is given to you, you take it. You have no grudges against anything that I will take it small or better than it. So whatever is given, you take it. So this is also a kind of philosophy of life. ये a way of life, a way of life. इसको a way of life भी हो सकता है कि whatever is given, you are satisfied with it. There is sense of contentment also. इसमें contentment का सेंस है, और वो हाँ, यस, टेक इट एज गिवन। यू आर नॉट आस्किंग मोर एंड मोर एंड मोर, यू आर नॉट आस्किंग मोर एंड मोर, बट you take it as it is given to you. You take it as it is given to you. So take it as it is given to you. You are not asking for more. You are not asking for better. You are not asking for something which is not here, something there. So you can use it, take it as given. Whatever God has, इस तरह से भी कर सकते, whatever God has given to us, I'm contented with it. I'm not going to complain. I'm not going to contradict the system of God. So I am completely contented, and whatever is given, I take it. So take it as given. So this was guys, हम इसको इसलिए बताएं कि आप समझ लीजिए कि फ्रेज में और इडियम से हमको क्या पढ़ना है, तो आपको अच्छा लगेगा। इस तरह के कम से कम 10-12 क्लासेस
अगर आपको होगा तो आपको नेचुरली जो है इंटरेस्ट बढ़ेगा उसमें. तो आई श्योर दैट फ्रॉम टुमारो आई विल कम with a class of it, idioms and phrases. Under this title, idioms and phrases, we may have some 10 or 12 classes that will go. So okay, thank you.